बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 5.2 उसके लास्ट दो क्वेश्चंस हैं बेटा, उसको सॉल्व करने वाले हैं। सेम पैटर्न के ऊपर बेटा आपके पास क्वेश्चंस हैं जैसे हमने लास्ट वाले बेटा आपके पास फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास जो इनइक्वालिटीज गिवन है उनको हम नेम दे देते हैं। फर्स्ट वाले इनइक्वालिटी को बेटा हम नाम देंगे बेटा आप लोगों के पास ए का, और सेकंड वाले इनइक्वालिटी को बेटा हम नाम देंगे आप लोगों के पास बी का। सबसे पहले बेटा आप लोग पास ए को सॉल्व करेंगे। ए को आप लोग पास सॉल्व करने के लिए हम ए को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उधर से दो आप लोगों के पास पॉइंट बनाएंगे ए और बी। ओके बेटा, क्या बन जाएगी इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और इसे बेटा आपके पास हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की जगह बेटा आपके पास इक्वेशन 1 के अंदर क्या पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास 0, x क्या बन जाएगी, नो इक्वेशन 1 बिकम्स x की जगह पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/3। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, y इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, पॉइंट क्या बन जाएगा, a वाला पॉइंट। x की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास 0 पुट की, जबकि y का आंसर कितना आ गया, 1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है बेटा आप लोगों के पास, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर बेटा आप लोग पास y की जगह पे 0 पुट हो जाएगा, क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, x प्लस 0 x इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। पॉइंट क्या बन जाएगा, जिस पॉइंट b दैट इज x की वैल्यू कितनी आई बेटा आप लोग पास 3, जबकि y का आंसर कितना था बेटा आप लोग पास 0। हमने बेटा आपके पास इनइक्वालिटी ए को सॉल्व करते हुए x और y दोनों को 0 पुट करते हुए एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लिया। ए वाले को हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास सॉल्व किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, बी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और उसको क्या करते हैं आप लोगों के पास यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, बी। ओके बेटा, सबसे पहले बी वाली इनइक्वालिटी को आप लोग पास इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह क्या पुट करते हैं, 0। कितना हो जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग पास, दैट इज a which is 0, 2। नेक्स्ट अब आप लोग क्या पुट करोगे, पुट y is equal to 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह बेटा क्या पुट कर देंगे, 0। क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, पॉइंट्स आप लोगों के पास क्या बन जाएंगे, पॉइंट्स आप लोगों के पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है बेटा आप लोगों के पास 2 है। ये आप लोगों के पास सॉरी सी वाला पॉइंट बन जाएगा, ये आप लोगों के पास डी वाला कितना बन जाएगा, 2,0। क्लियर हो गई बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए पॉइंट भी आ जाएगा और बी वाले दोनों को हमने क्या करते हुए सॉल्व करते हुए दो पॉइंट इसके कैलकुलेट कर लिए हैं, दो उसके बाद। नेक्स्ट क्या होता है इसका, नेक्स्ट होता है बेटा आपके पास इन दोनों का टेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, इन दोनों का टेस्ट पॉइंट आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट। ओके, टेस्ट पॉइंट होता क्या है, 0 0 ओक से डिनोट करते हैं 0,0। ओके बेटा, ए का कैलकुलेट कर रहे हैं पहले टेस्ट पॉइंट, और हमने अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, टेस्ट पॉइंट हमेशा इनइक्वालिटी के ऊपर क्या करना है आप लोगों ने, कैलकुलेट करना है। कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 3। कितना आ जाएगा, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 3। क्या बेटा आपके पास 0 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर हो गई बात। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, बी वाले के अंदर, बी वाले के अंदर क्या दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास, x प्लस वाई मीन्स के 0 प्लस 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, फॉल्स। ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, फॉल्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हमने दोनों की आप लोग पास दोनों से दो पॉइंट भी बना लिए और दोनों की हमने बेटा आप लोग पास टेस्ट पॉइंट भी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट काम किस चीज का होता है, ग्राफ ड्रा करने का। ग्राफ के लिए सबसे पहले बेटा आप लोग पास इधर क्या आ जाएगा, y एक्सिस, और इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x एक्सिस। इधर 1 2 3, इधर बेटा आप लोगों के पास आल्सो 1 2 एंड 3। इधर नेगेटिव वाले -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 एंड -3।
होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले पॉइंट ए ड्रा कर रहा हूं, दैट इज 0,1, ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है, 3,0, ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे पॉइंट। दोनों को आपस में हम क्या कर देते हैं बेटा आप लोगों के पास, ज्वाइन कर देते हैं इस तरह एक स्ट्रेट लाइन से। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ए वाली इनइक्वालिटी हो जाएगी, उसकी वैल्यू को लिख लेते हैं x + 3y ग्रेटर आर इक्वल टू 3। ओके बेटा, इसके पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे जो ए पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0,1। ओके, जो बेटा आप लोगों के पास बी वाला पॉइंट हो जाएगा वो कितना होगा, 3,0। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ए और बी दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट बेटा हमने कैलकुलेट करना है आप लोगों के पास जो बी वाली इनइक्वालिटी। ओके बेटा, ये बी वाली इनइक्वालिटी कितना है, x + y ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब x + y ग्रेटर आर इक्वल टू 2, बी वाली, बी के कितने पॉइंट है बेटा, हम दो कैलकुलेट किए हैं, एक सी वाला और एक डी वाला। सी वाला पॉइंट कितना है, 0,2। ओके बेटा, 0 किसका है आप लोगों के पास, y का, सॉरी x का, और आप लोगों के पास y का कितना दिया हो बेटा आप लोगों के पास, 2। तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट कितना है, 2,0, ये वाला पॉइंट आ जाए। अब इन दोनों को भी बेटा आपस में इनको क्या कर देना आप लोगों ने, ज्वाइन कर देना इस तरह एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, आप लोग स्केल से लगाओ तो ये सीधी लाइन खड़ा हो जाएगी। ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, बी वाली इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी कितनी है, x + y के लिखे हुए बेटा आप लोगों के पास ग्रेटर इक्वल टू 2 वाली आ जाएगी। ये a आ गया और बेटा आप लोगों के पास b आ गया। नेक्स्ट आप लोग पास इसके पॉइंट हमने ड्रा किए थे, ये सी वाला पॉइंट है, ये कितना होगा, 0,2। ओके बेटा, नेक्स्ट आप लोग पास ये वाला पॉइंट है, दैट इज डी, और ये कितना होगा, 2,0। अब गौर के साथ देखें तो अपने पास जो दोनों इनइक्वालिटीज है वो आप लोग पास फॉल्स है। होगा क्या, रीजन जो शेड होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ओरिजिन से हमने दूर की तरफ जाना है। ओके बेटा, अगर हम ए को देखेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन ऊपर वाला शेड हो जाएगा, बी को देखें उससे भी ऊपर वाला। अब जो ए का रीजन होगा वो बी में नहीं आ रहा, क्योंकि बी का तो उससे बाहर की तरफ हो रहा है, लेकिन जो आप लोगों के पास बी का रीजन है वो ए में नहीं आ रहा, लेकिन ए का रीजन बी में आएगा। तो इसका मतलब जो बी से आगे वाला पोर्शन है वो तमाम क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, शेड। इसके लिए मैं एक बाउंड्री बना रहा हूं कि हम यहां तक शेड कर लेते हैं। वैसे तो ये सारा पोर्शन होगा, मैं एक बाउंड्री फिक्स कर रहा हूं। क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये तमाम पोर्शन, ये लाइन निकल गई है यहां से, ये तमाम पोर्शन इस लाइन तक, इस लाइन से आगे नहीं, जस्ट इस लाइन तक बेटा आप लोगों के पास तमाम क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास तमाम रीजन क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब इस शेडेड रीजन के अंदर इससे ये देखो बेटा आपके पास ये इस तरफ मूव कर रहा है, फिर बेटा आपके पास इस तरफ, और ये आप लोगों के पास बन रहा है। अभी शेडेड रीजन के अंदर हम देख लेते हैं कहां कहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आप लोगों के पास क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। पहला जो बेटा आप लोगों के पास मैं कॉर्नर पॉइंट लिखने जा रहा हूं वो लिखने जा रहा हूं बेटा आप लोगों के पास ये वाला सी। देखो आप लोगों का शेडेड रीजन के अंदर आ रहा है, सी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 0,2। नेक्स्ट वाला जो लिखने जा रहा हूं बेटा आप लोगों के पास, दैट इज बी, क्योंकि वो भी बेटा आप लोगों के पास इंटरसेक्शन के मींस के दो लाइंस के इंटरसेक्शन के दरमियान आ रहा है, कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा, 3,0। एक और जो बेटा आप लोगों के पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं लिख देता हूं बेटा आप लोगों के पास ये वाला हमें मालूम नहीं है, इसको मैं बेटा आपके पास ई का नाम दे देता हूं, दैट इज x, y, जो कि आप लोगों ने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। तो वो आप लोगों के पास यहाँ पे नहीं है, तो हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को बेटा आप लोगों के पास जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ओके बेटा, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ई वाला बेटा हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है x, y। ओके बेटा, हम क्या करेंगे, इसके लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इधर बेटा आप लोगों को इसमें क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आप लोगों के पास x और x वाले सेम है, दोनों को माइनस करवा दूंगा तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा, by subtracting equation 1 and 2। आप लोगों के पास सब्ट्रैक्टिंग का मैंने माइनस लगा दिया, कितना आ जाएगा, x + 3y = 3। नेक्स्ट x + y = 2। मेन काम क्या है बेटा आप लोगों के पास हमारा, हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। दोनों को माइनस करवा रहा हूं, माइनस करवाऊंगा तो इनके सिंबल्स क्या हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, x x के साथ कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 3y में से y जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 2y = 1, y = 1/2। अब बेटा आपके पास y की वैल्यू आ गई है, हम यही किसके अंदर पुट करेंगे, आप लोगों के पास किसी एक इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे तो किसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, x वाली वैल्यू का। यहाँ पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास, करते हैं पुट
y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2 आप लोगों को ज्यादा आसान इक्वेशन इसके इनपुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 1/2, यहाँ पे पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 2 प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा -2 - 1/2 2 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम इसके नीचे 1 1 डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 - 1 x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 क्लियर होगी बात। ये बेटा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, मींस के जो e वाला पॉइंट है वो क्या बन जाएगा हमने सॉल्व कर लिया। ये कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3/2 1/2। अब यही जो हमने कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं तीनों, ये बेटा हमने किस में पुट करना है इस फंक्शन में, और सबसे जो मिनिमम जिसके ऊपर आंसर आएगा वो हमने इसको बता देना है। तो बेटा यहाँ हेडिंग दे रहा हूं आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट्स की। ओके बेटा कॉर्नर पॉइंट फंक्शन कौन सा दिया हुआ है f(x(y) इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ओके बेटा सबसे पहले किसके ऊपर चेक कर रहे हैं c के ऊपर 0,2 क्या आ जाएगा बेटा 0,2 x की जगह पे 0 है जबकि y की जगह पे 2 है। f ऑफ 0,2 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई पे 0 0 5 मल्टीप्लाई बाय 10 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा बेटा प्लस 10। नेक्स्ट जो है बेटा हम लोग के पास वो वाला कौन सा है b वाला है। नेक्स्ट बेटा आपके पास कॉर्नर पॉइंट b वाला है कितना आ जाएगा 3,0। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास f 3,0 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास जो x की वैल्यू गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था। अब x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 3 है और y की वैल्यू 0 है। 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9। और जो लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट है दैट इज e कॉर्नर पॉइंट 3/2 एंड 1/2 कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास वैल्यू। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं x की जगह बेटा बस 3/2 पुट कर देंगे कितना आ जाएगा f ऑफ 3/2 1/2 3 इंटू x की जगह पे 3/2 प्लस फिर कितना आएगा 5 और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1/2। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9/2 प्लस 5/2 ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास मींस ये देखो 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9/2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5/2 अब 2 और 2 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9 इधर ऊपर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बेटा आप लोगों के पास इसका एलसीएम और 9 प्लस 5 वैसे का वैसे आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 बेटा आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जार 2 7 जार कितना आंसर आ जाएगा 7 तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 7। ओके बेटा अब सबसे एक 10 आया एक आंसर और आप लोगों के पास सबसे छोटी वैल्यू कौन से पॉइंट पर आई है 3/2 और 1/2 इस पॉइंट के ऊपर बेटा आप लोगों के पास फंक्शन क्या होगा मिनिमम। हम लिख देंगे आप लोगों के पास फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट ए दैट इज 3/2 एंड 1/2 ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर। समझ आ गई बेटा आप लोगों के पास सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जस्ट आप लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आप लोगों के पास लास्ट में क्या आ जाएगा आंसर। ओके बेटा हम इसके आप लोगों के पास जो नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 उसकी तरफ चलते हैं और आप लोगों को इस चैप्टर का भी बेटा आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने इसको इनइक्वालिटी को ए का नाम दे देना है और इसे बेटा आप लोगों के पास आपने बी का नाम दे देना है और सबसे पहले बेटा आपके पास ए को सॉल्व करेंगे यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास ए को लिख लेते हैं इनइक्वालिटी को। सबसे पहले इनइक्वालिटी को बेटा आप लोगों ने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू 15 क्लियर होगी बात। इसे क्या देंगे बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आ जाएगा 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा कितना आंसर आ जाएगा 3। इसे डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा आप लोगों के पास क्योंकि इसी तरह के सेम पैटर्न के ऊपर आप लोगों के पास काफी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। कितना आ जाएगा 0,3। नेक्स्ट क्या होगा पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की जगह पे 0 पुट कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये वाला y वाला 0 हो जाएगा कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 5 क्योंकि x उधर जाके सॉरी बेटा 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड
बी पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 5,0। नेक्स्ट बेटा हमने आप लोग के पास जो बी वाली इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हेडिंग आप लोग के पास लिख लेते हैं बी की। बी को बेटा आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। x plus 6y is equal to 9, that is equation number 2, and put x is equal to 0 in equation number 2. 0 in equation 2. Now equation 2 becomes 6y is equal to 9. Put x is equal to 0. Now this equation becomes 6y is equal to 9. y is equal to 9 divided by 6. 2 पे जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, y is equal to 3 by 2. पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x की वैल्यू कितनी है, दैट इज पॉइंट C 0,3 by 2। तो बेटा ये आप लोगों के पास हमने x की जगह पे 0 पुट करेंगे, कितना 0 प्लस 6 है, 6 मल्टीप्लाई और इधर की डिवाइड 3 के टेबल पे हमने इसे कट कर दिया। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, पॉइंट क्या बन गया 0,3 by 2। नाउ पुट y is equal to 0 in equation 2. Now equation 2 becomes कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 into y, 6 into 0 कितना हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा x is equal to 9 और पॉइंट कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, that is D point which becomes 9,0। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, इनका टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा टेस्ट पॉइंट हमेशा आप लोगों ने इनइक्वालिटी के ऊपर क्या करना है बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करना है। इनइक्वालिटी एक a है, वो बेटा a वाले के अंदर पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 3 इंटू x की जगह बेटा आप लोग के पास 0 प्लस 5, y की जगह पे 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 15, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 15, 0 15 से बड़ा है, ये बात बेटा आप लोग के पास क्या हो जाएगी फॉल्स। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा b। ओके बेटा आप लोग के पास क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे बेटा आप लोग के पास 0 प्लस 6 इंटू 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 9, इसमें भी क्या आ रहा है 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 9, 0 9 से बड़ा है, ये बात भी बेटा आप लोगों के पास क्या है फॉल्स है। दोनों कंडीशन आप लोगों के पास क्या आ गई है फॉल्स, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी। ओके बेटा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेस्ट पॉइंट हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हम ग्राफ इसका ड्रा करते हैं। ग्राफ के अंदर बेटा आप लोगों के पास ये वाला क्या आ जाएगा y एक्सिस और ये वाला बेटा आप लोगों के पास x एक्सिस। ओके मैक्सिमम वैल्यू 3 5 3 by 2 दिस इज 9 बेटा आप लोगों के पास x की है। मैं क्या करता हूँ बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे हम 2 2 का गैप दे लेते हैं या हम 3 3 का गैप दे लेते हैं। ठीक है बेटा ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास मीन्स बन जाएगा 3 3 का गैप दे तो इधर कितना आएगा 3, नेक्स्ट पे बेटा आप लोगों के पास 6, नेक्स्ट पे 9, इधर बेटा आप लोगों के पास 3, इधर 6, नेक्स्ट पे 9, -3 -9 सॉरी माइनस का 6 एंड माइनस का 9, माइनस का 3 माइनस का 6 एंड माइनस का 9। क्लियर होगी बात। तो बेटा ये x है, ये y है, ये x डैश और ये y डैश। सबसे पहला पॉइंट है a दैट इज 0,3। ओके बेटा 0,3 कौन सा पॉइंट बन रहा है बेटा आप लोगों के पास a वाला, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0,3। नेक्स्ट बन रहा है 5,0। ओके देखो ये आप लोगों के पास 6 है, इससे पहले यहाँ कहीं पे बेटा आप लोगों के पास क्या होगा 5 होगा। इन दोनों को बेटा आपस में हम क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरह बेटा आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और पॉइंट आप लोगों के पास दोनों हम लिख लेते हैं। ये आप लोगों के पास a वाला पॉइंट है जो कि बेटा आप लोगों के पास क्या इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y ग्रेटर आर इक्वल टू 15, हमने इस इनइक्वालिटी को लिख लिया है। ओके बेटा दोनों के पॉइंट्स लिख लेते हैं। a पॉइंट आप लोगों के पास 0,3, दिस इज द b पॉइंट व्हिच इज 5,0। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने c और d को पुट करना है जो कि b की इनइक्वालिटी के हैं। 0,3/2 का आंसर आता है बेटा आपके पास 1.5, इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान कहीं पे वैल्यू आती है। 0 किसका है बेटा आप लोगों के पास x का और y का 3/2, इसका 1.5 अंदाजे से बेटा आप लोगों के पास तकरीबन यहाँ कहीं पे क्या होगा 1.5 होगा। फिर बात थोड़ा सा ऊपर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ कहीं पे आप लोगों के पास क्या जाएगा, क्यों ये आप लोगों के पास उसके दरमियान में होगा। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट तो बेटा हमने ड्रा कर लिया है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3, नेक्स्ट हो जाएगा 9,0। ओके बेटा ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 9,0। इन दोनों को बेटा हमने क्या कर दिया आप लोगों के पास ड्रा कर दिया। ये वाला बेटा आप लोगों के पास b हो जाएगा। इसकी इनइक्वालिटी कितनी लिखी हुई है x प्लस 6y, लिख लेते हैं x प्लस 6y
ग्रेटर इक्वल टू 9। तो बेटा ये पॉइंट कौन सा है, सी है, सी लिख लेंगे, कितना है 0,3/2। नेक्स्ट वाला पॉइंट बेटा आप लोग के पास कौन सा गिवन किया हुआ है, 9 वाला, 9 वाला पॉइंट डी है, ये आ जाएगा डी, दैट इज 9,0। क्लियर होगी बात। हमने ए और बी बेटा आप लोग के पास ए जो इनइक्वालिटी है उसकी भी लाइन ड्रा कर ली, बी वाली भी, दोनों के जो दो पॉइंट्स है वो भी हमने ड्रा कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, आपको शेड दोनों फॉल्स है। अब गौर के साथ देखते हैं बेटा आप लोगों के पास, ये देखो ये वाला जो ए है ये ऊपर इसके अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से बेटा आप लोगों के पास दूर जाएगा, और जो बी वाला है बेटा आप लोगों के पास वो भी ओरिजिन से दूर जाएगा। मींस ये जो आप लोगों के पास जो पॉइंट है, ये जो बेटा आप लोगों के पास पॉइंट है जो कि ए वाली, क्योंकि ए बाद में आ रहा है तो ए से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और ये वाली कंडीशन क्या बता रही है हमें कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट से बाहर जाते हैं, और शेडेड भी फर्स्ट में ही हो रहा है, लेकिन ये वाला शेडेड नहीं होगा। क्यों, ए के अंदर बेटा आप लोग के पास ये ऊपर सारा हो रहा है, और बी के अंदर बेटा आप लोग के पास इससे ऊपर हो रहा है, दोनों को कॉमन आएगा बेटा आप लोग के पास ये वाला पॉइंट, इस वजह से ये वाला तमाम रीजन बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन होगा। मैं यहाँ पे एक आप लोग के पास लाइन ड्रा कर देता हूं ताकि हम बस यहीं तक आप लोग के पास क्या करेंगे, इसे शेड करेंगे, वैसे आगे सारा रीजन शेड हो रहा है, ये तमाम पोर्शन बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये नीचे आप लोगों के पास नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोगों के पास इसी के अंदर शेडेड रीजन के अंदर कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। ओके बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो कॉर्नर पॉइंट बनेगा वो बन रहा है बेटा आपको ये वाला, ए वाला, ये बन रहा है 0,3। नेक्स्ट जो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है वो बेटा आप लोगों के पास ये वाला 9 वाला, दैट इज डी, दैट इज 9,0। ओके बेटा, एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है ये वाला जो कि हमें मालूम नहीं है, जो इन दोनों लाइन के आपस में इंटरसेक्शन में हो रहा है, हम इसको ई का नाम दे देते हैं और एक्स वाई क्या देते हैं, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप लोग के पास देखो ये दो इक्वेशंस हैं, ये आप लोग के पास अगर इधर से देख लें हम 1 और 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, इनके किसी के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसके कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं अगर हम इसको 3 के साथ क्या करा दें बेटा आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 3x हो जाएगा और ये भी 3x, क्या बन जाएगा, यहां लिख लेते हैं बाय multiplying 3 with equation 2 we have, equation 2 के साथ बेटा हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, नो इक्वेशन 2 becomes 3x plus 6 3s are 18y is equal to 27। now this is the third equation, क्या होगी बेटा आप लोगों के पास थर्ड इक्वेशन। तो यहां से हम x और y की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट। ओके बेटा, अब जब हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो होगा क्या, अब देखो ये आप लोग के पास 3x है और ये भी बेटा आप लोग के पास 3x सेम हो गया। अब 1 और 3 को आपस में हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ आप लोग के पास सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा आप लोग के पास 1 and 3। 1 और 3 को बेटा आप लोग के पास सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 की कितनी लिखी हुई है 3x, यहाँ लिख लेंगे बेटा आप लोग के पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट ये वाली कितनी है 3x प्लस 18y इज इक्वल टू 27, दोनों को माइनस करवा देंगे, और बेटा इधर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्रोसीजर भी माइनस का हो रहा है, ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 18 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 13, ये बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 13y। 15 में से बेटा आप लोगों के पास अगर हम 27 माइनस करवाएंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 12, y is equal to 12 divided by 13, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 13 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट y is equal to 12 by 13 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इक्वेशन 1 ये वाली है 3x प्लस 5 इंटू 12 ओवर 13 इज इक्वल टू 15। हम इस इक्वेशन के अंदर या इस इक्वेशन दोनों सेम ही बन जाएंगे, 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 से 5 करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट इसके नीचे कितना बेटा प्लस 1, ये प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोग पास माइनस, 3x इज इक्वल टू 15 बाय 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 13, 3x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 13, 1 डिवाइडेड बाय 13 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 15,
ओके बेटा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 150। 150 को 3 से मल्टीप्लाई आप लोगों के पास मजीद 180 और 15 आ जाएगा 195। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 195 माइनस का 60 कितना आएगा 3x इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 195 में से 60 माइनस कराएंगे तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 15 आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास वैसे का वैसे 9 में से बेटा आप लोगों के पास 6 जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाय 30। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिवाइड ये आप लोगों के पास इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30 3 नीचे आके डिवाइड हो गया अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये 3 4s are 12 3 1s are 3 3 4s are 12 हो जाएगा और आप लोगों के पास 1 बचेगा तो इधर आ जाएगा 3 5s are 50 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/30 क्लियर होगी बात आप लोगों के पास 3 को 45 से मल्टीप्लाई कराएं तो 135 आता है मींस के दो वैल्यूज आ गई हैं बेटा आप लोगों के पास यहां हम लिख लेते हैं x की वैल्यू कितनी आई है ये आ गई है बेटा आप लोगों के पास 45/13 कोमा नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यू है ये y की वो कितनी है 12/30। अब ये जो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा हमने इस फंक्शन के अंदर पुट करना है और बता देना है किसके ऊपर मिनिमम है और किसके ऊपर मैक्सिमम तीन कॉर्नर पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए थोड़ी कैलकुलेशन आप लोगों के पास ट्रिकी सी थी तो हमने आप लोगों के पास कैलकुलेशन सॉल्व कर ली है अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को बेटा फंक्शन में पुट करते हैं और उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं बेटा फंक्शन लिख लेते हैं फंक्शन g को भी लिख सकते हैं और आप लोग पास f of x y भी लिख सकते हैं g is equal to f of x, y which is equal to 3x plus का y। सबसे पहले जो बेटा आप लोगों के पास वैल्यू हमने पुट करनी है वो कॉर्नर पॉइंट कौन सा पुट कर रहे हैं a that is 0,3 ओके बेटा x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0 ये आ जाएगा f into 0,3 is equal to 3 into 0 plus y की जगह बेटा आप लोग पास कितना पुट हो जाएगा 3 क्योंकि x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 3 है आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट है दैट इज d कॉर्नर पॉइंट व्हिच इज 9,0 इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा आप लोगों के पास f into 9,0 which becomes x की जगह बेटा आप लोगों के पास 9 पुट कर देंगे और y की जगह पे 0 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 प्लस 0 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 27। लास्ट वाला जो कॉर्नर पॉइंट है दैट इज e कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास पुट कर रहे हैं 45 डिवाइडेड बाय 13 12 डिवाइडेड बाय 13 और बेटा फंक्शन वही है फंक्शन क्या दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास f of x y यहाँ अगेन लिख लेता हूँ ताकि पुट करने में आसानी हो जाएगी इज इक्वल टू 3x प्लस y ओके बेटा 3x की जगह पे 45/13 प्लस 12/13 45 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 135 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 12/13 13 बेटा आप लोगों के पास एलसीएम आ जाएगा 135 प्लस का 12 147 डिवाइडेड बाय 13 ओके बेटा अगर हम 147 को 13 के ऊपर डिवाइड कराएं तो बेटा आप लोगों के पास इसका आंसर 11 पॉइंट समथिंग आएगा समथिंग आप से डिवाइड भी करा लेते हैं कितना आ जाएगा 13 1s are 13 ये कितना आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 7 13 1s are 13 4 इधर पॉइंट लगाएंगे इधर 0 लगाएंगे बेटा आप लोगों के पास 11.3 कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 11.3 अब ये आप लोगों के पास 11.3 आंसर आ रहा है एक 3 आ रहा है और एक 1 आप लोगों के पास 27 है सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो किसके ऊपर है मैक्सिमम बेटा आप लोगों के पास किसके ऊपर है यहाँ लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज डी कॉर्नर पॉइंट 9,0 एंड द मिनिमम इज ए कॉर्नर पॉइंट व्हिच वन इज 0,3 ओके बेटा आप लोगों के पास हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया है ए के ऊपर आप लोगों के पास मिनिमम आ रही है इस फंक्शन की वैल्यू और डी के ऊपर बेटा आप लोगों के पास मैक्सिमम आ रही है ये आप लोगों के पास क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के ये बेटा आप लोगों के पास लास्ट पार्ट था जिसको हमने आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया इनके क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास लेंथी जरूर है लेकिन आप लोगों के पास जो क्वेश्चन इसके सारे हैं वो सेम पैटर्न के मुताबिक आप लोगों के पास सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों को अगर मेथड एक दफा याद हो जाए आप लोगों ने उनके स्टेप्स बना लेने हैं उन स्टेप्स को बनाने के बाद आप लोगों ने इन्हें सॉल्व करना जैसे पहले स्टेप्स क्या होते थे
कि आप लोगों ने दोनों इक्वालिटीज को इक्वल रखना है, इक्वल रख के दो दो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं दोनों से, फिर उसके बाद उसके टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, टेस्ट पॉइंट के उसका ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ के बाद आप लोगों ने चेक करना है इसके अंदर कितने कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं जो उसका रीजन शेड कर देंगे। उसके बाद आपने कॉर्नर पॉइंट्स फंक्शन में पुट करने हैं और आप लोगों को पता लग जाएगा किसके ऊपर मैक्सिमम है और किसके ऊपर मिनिमम। क्लियर होगी बात? आई होप के बेटा आप लोगों को ये वाला चैप्टर जो न्यू चैप्टर दिया आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास डिफरेंट हट के चैप्टर था, ये आप लोगों को समझ आया होगा। मजीद अगर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है, आप लोगों के पास मजीद अगर कोई क्वेरीज वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक इजाजत दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।